नमस्ते दोस्तों, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच। आज ऐसे फिटनेस रूटीन के बारे में बात करने वाला हूं जिसे आप सालों तक आसानी से फॉलो कर सकें। बहुत लोग नए साल पर फिटनेस का संकल्प लेते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा दोस्तों जो न सिर्फ आसान होगा बल्कि आपको तंदुरुस्त भी बनाएगा, और वह भी हमेशा के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक खास निवेदन करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने कुछ महीने पहले ही अपना एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है माइंडफिट ग्रोथ। वह एक तरह से इसी चैनल का ही एक्सटेंशन है। बस थोड़ा सा फ़र्क यह है कि वहाँ मैं यूथ ओरिएंटेड और पर्सनल ग्रोथ से संबंधित टॉपिक्स पर ज़्यादा बात करता हूँ। आपसे निवेदन यह है दोस्तों कि जैसे आप माइंडफिट चैनल से जुड़े हैं वैसे ही माइंडफिट ग्रोथ चैनल को भी अपना प्यार दें। तो चलिए हम आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फिटनेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन रात पसीना बहाना है। हमारा फोकस है कंसिस्टेंसी, छोटी छोटी आदतें जो लंबे समय तक चलें। मैं पिछले 12 साल से रेगुलर जिम जा रहा हूँ। इन 12 सालों में मैंने बहुत लोगों पर फिटनेस का भूत चढ़ते देखा है। भूत अगर चढ़ता है तो उतर भी जाता है। ये लोग जिम में मुझे बड़े बड़े वेट्स उठाते दिखते थे। ट्रेडमिल पर 12, 13, 14, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए दिखते थे, पर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। कुछ महीनों बाद ही ये मुझे अपना बड़ा सा पेट लिए और ढीला शरीर लिए जिम के बाहर दिखते तो मैं उनसे पूछता, भाई क्या हुआ, आजकल जिम में नहीं दिख रहे? अरे सर क्या करें, बैक में पेन हो गया, डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला, अब जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। पर दोस्तों, मैंने उन्हें दोबारा शुरू करते हुए नहीं देखा, दोबारा जिम में मुझे वे दिखाई नहीं दिए। तो फिटनेस के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ बेसिक सिद्धांत। अगर आप उन्हें दिमाग पर रखें और उनका पालन करें तो लंबी जिंदगी तक फिटनेस को अपना साथी बना सकते हैं और सेहत पर बुढ़ापे में खर्च होने वाला लाखों रुपया बचा सकते हैं। तो क्या तैयार हैं फिटनेस के उन बुनियादी सिद्धांतों को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत, जो आपको सूट करे वही फिटनेस रूटीन अपनाएं। दोस्तों, हर किसी के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं होता। फिटनेस का मतलब है ऐसी एक्टिविटी करना जो आपकी लाइफस्टाइल के साथ फिट हो और जिसमें आपको मज़ा आए, चाहे वो डांस हो, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो या घर पर योगा करना हो। अमिताभ बच्चन 81 की उम्र में भी रोज़ वॉक करते हैं। फिटनेस के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कोई भी एक्टिविटी हो बस उसे जारी रखें। जैसे मैं जिम जाता हूँ और रनिंग करता हूँ, पर मुझसे 3 साल बड़ा मेरा भाई साइकिलिंग करता है, ट्रैकिंग करता है। आप भी ऐसे ही अपना पसंदीदा वर्कआउट खोजिए। याद रखिए कि जो आपको पसंद होगा वही टिकेगा, जो पसंद नहीं होगा कुछ दिनों तो आप करोगे वैसे, लेकिन उसके बाद वह छूट जाएगा। दूसरा सिद्धांत, छोटे छोटे कदम बड़ा असर। दोस्तों, हर दिन का लंबा वर्कआउट जरूरी नहीं, 10-15 मिनट के छोटे छोटे वर्कआउट्स भी काफ़ी असरदार होते हैं। रोज थोड़े थोड़े चेंजेस से बड़ी सफलता मिलती है। बहुत लोग वर्कआउट के लिए टाइम को ज़रूरी मानते हैं। उन्हें लगता है कि जिम गए हैं तो घंटे भर तो एक्सरसाइज करेंगे ही। लेकिन आज की आधुनिक ज़िंदगी में शहरों में रहने की चुनौतियों के बीच कई बार 1 घंटे का फ्री टाइम नहीं मिलता, तो दिमाग से घंटे भर का वर्कआउट करने की ज़रूरत को बाहर निकाल दो। मैं कई बार 20 मिनट के लिए भी जिम जाकर आता हूँ, या कई बार 5-5 सूर्य नमस्कार से भी अपना काम चला लेता हूँ। अगर टाइम है तो सीढ़ियाँ चढ़ लें, स्ट्रेचिंग कर लें या हल्का योगा कर लें। ये सब छोटे कदम हैं पर असर बड़ा डालते हैं। एक बात याद रखें दोस्तों कि आपका फिटनेस रूटीन ऐसा होना चाहिए जो आपके बिजी शेड्यूल में आसानी से फिट हो सके, राइट। तीसरा सिद्धांत, रेस्ट और रिकवरी भी ज़रूरी। दोस्तों, वर्कआउट जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है आराम। हफ्ते में 1 दिन रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप रिकवर कर सकें। न सिर्फ यह बल्कि 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना अनिवार्य है, बोले तो एकदम कंपलसरी। ऐसा नहीं करेंगे तो थकान आपका सारा जोश, आपका मोटिवेशन ख़त्म कर सकती है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ दोस्तों। कुछ साल पहले तक मैं नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता था और महज 5 से 6 घंटे ही सोता था। मुझ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का भूत सवार था। इसके चलते मुझे चोट भी लगी। पूरे 1 साल तक मैं हैमस्ट्रिंग टेयर से जूझता रहा। अब मैं देख रहा हूँ कि नींद पूरी लेने से न सिर्फ मैं चोटिल नहीं हो रहा बल्कि मेरा रनिंग परफॉर्मेंस भी सुधर रहा है।
क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे तेज धावक यूसेन बोल्ट हर दिन कितने घंटे सोता था? दोस्तों वह 10 घंटे सोता था और रिकवरी को ट्रेनिंग जितना ही अहम मानता था। यानी खुद को ओवरट्रेन करने के बजाय ट्रेनिंग का एक पेस सेट करें। या कभी न भूलें कि आराम भी आपकी फिटनेस जर्नी का ही हिस्सा है। चौथा सिद्धांत, खाना सही, फैट डाइट्स नहीं। दोस्तों फिटनेस का मतलब सिर्फ वर्कआउट नहीं, बैलेंस्ड डाइट भी उतनी ही जरूरी है। क्रैश डाइट्स और फास्टिंग से दूर रहना ही बेहतर है। हमारे किचन में हल्दी, दाल और सीजनल फ्रूट जैसी साधारण चीजें भी हमें फिट रखने के लिए काफी हैं। एक बात याद रखें दोस्तों कि रोज का सात्विक भोजन डाइजेशन को सुधारता है और शरीर को अंदर से हेल्दी बना कर रखता है। सिंपल खाओ, कंसिस्टेंट रहो। नियम यह है कि जितना नेचुरल रहेगा उतने लंबे समय तक टिकेगा। और डाइटिंग की कोशिश मत करें, क्योंकि जितना करेंगे उतना उल्टी और गलत चीजें ज्यादा खाएंगे। अच्छा खाना खाएं और भूख से जरा सा कम खाएं, लेकिन खाना छोड़ने की गलती न करें। पांचवा सिद्धांत, फिटनेस को मस्ती और सोशल एक्टिविटी बनाओ। दोस्तों जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ करीब 100 लोग ऐसे हैं जो मैराथन दौड़ते हैं। हमने पिछले 10 सालों में यह रनिंग कम्युनिटी बनाई है। मैं साउथ अफ्रीका कॉमरेड मैराथन दौड़ने गया तो एक साथ हम 7 लोग गए इसी सोसाइटी से। 7 दोस्त साथ गए इसीलिए मैं जा सका। अकेले जाना होता तो मैं नहीं जा पाता शायद। दोस्तों दिसंबर में मैं 100 किलोमीटर दौड़ने वाला हूँ, जैसलमेर से लोंगेवाला तक। तो मेरे साथ इसी सोसाइटी के 2-3 और भी दोस्त हैं जो मेरे साथ दौड़ने वाले हैं, इसलिए हम लोग एक साथ मिलकर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। अकेले करना होता तो मेरे लिए यह बहुत मुश्किल काम होता। क्या है कि दोस्तों फिटनेस अकेले करने से बोरियत से भरी हो सकती है, इसलिए आप सीरियसली फिट रहना चाहते हैं तो ग्रुप वर्कआउट या कम्युनिटी फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करो। ये आपको मोटिवेटेड भी रखेंगे और इससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। मुंबई मैराथन जैसे कम्युनिटी इवेंट्स सिर्फ फिजिकल नहीं, ये मेंटल फिटनेस भी इम्प्रूव करते हैं। फिटनेस को मस्ती बनाइए, दोस्तों के साथ मिलकर वर्कआउट शुरू कीजिए। जिम में भी जब जाएं तो दोस्तों के साथ वर्कआउट करें, देखिए कितना मजा आता है। फिटनेस जो है वो एक आनंद का जरिया बन जाएगा, राइट। छठा सिद्धांत, बर्नआउट से बचें, खुद को मोटिवेटेड रखें। दोस्तों बर्नआउट से बचना है तो रिजिड रूटीन से बचें। अपनी एक्टिविटीज को बदलते रहें, कभी योगा करें, कभी रनिंग करें या कभी डांस करें। अगर स्विमिंग आती है तो कभी कभी स्विमिंग भी कर लें, कभी ब्रिस्क वॉकिंग ही कर लें, कभी पहाड़ पर ट्रैकिंग कर लें। खुद को हमेशा न्यू चैलेंजेस, नई चुनौतियां देते रहना जरूरी है। सुबह उठने के बाद डेली एफर्मेशन का इस्तेमाल करें। आज कुछ भी हो, मैं 20 मिनट अपने लिए जरूर निकालूंगा। ऐसे वाक्य खुद से बोलिए। इसके साथ साथ अपने छोटे छोटे गोल्स को लिखो और अचीव करने पर खुद को रिवॉर्ड भी दो। मैं तो ऐसा बहुत ज़्यादा करता हूँ। मुझे डार्क चॉकलेट दोस्तों बहुत पसंद है। वर्कआउट के बाद खुद को चॉकलेट का रिवॉर्ड देता हूँ। दोस्तों आप मानोगे नहीं, लेकिन कई बार होता यह है कि मैं चॉकलेट का रिवॉर्ड लेने के लिए ही वर्कआउट करने जाता हूँ। है ना थोड़ी अजीब बात, पर है तो है, क्या करें। सातवां सिद्धांत, फिटनेस को लंबी यात्रा माने। दोस्तों फिटनेस का मतलब है कंसिस्टेंसी, डेली प्रैक्टिस, न कि परफेक्ट दिखना। कोई भी रूटीन तभी चलेगा जब वो आपकी लाइफ का हिस्सा बने, न कि आपकी लाइफ पर बोझ। खुद को समझाएं कि फिटनेस एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। छोटे गोल्स बनाएं, उनसे खुद को मोटिवेट रखिए और ऐसा करके बड़े रिजल्ट्स देखिए, राइट। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सबसे पसंदीदा फिटनेस एक्टिविटी क्या है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मैं अगर आपको अपना सीक्रेट बताऊं तो मैंने फिटनेस को अपने लिए काम नहीं बल्कि अपनी पहचान बना लिया है। आप जिसे अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, वह काम आप करते ही हैं चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वही तो आपकी पहचान है। छोटी छोटी आदतें डालिए, कंसिस्टेंट बने रहिए और हर दिन बेहतर महसूस कीजिए। इसके अलावा दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फिटनेस पर आपको और भी बड़े बड़े और बहुत काम के टिप्स देने वाला हूं। एक बात को हमेशा याद रखिए कि आपको वर्तमान पल में रह के जीना है, ना अतीत में जाना है और ना भविष्य में भटकना है, राइट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको जो मैंने फिटनेस की बातें बताई हैं वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट रखने में और फिटनेस को अपनी पहचान बनाने में मदद करेगी। बिना फिटनेस को पहचान बनाए काम नहीं चलने वाला। आपको फिटनेस को अपनी आइडेंटिटी बनाना ही होगा। जब आप फिटनेस को अपनी आइडेंटिटी बना लेंगे तो अपने आप देखिएगा, आप रोज सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपके माइंड में हमेशा फिटनेस का फितूर चलता ही रहेगा। और ये आपको इस बात को लेकर उकसाएगा कि जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है ना, जब भी फ्री टाइम मिलता है उस टाइम को आप
यूटिलाइज करेंगे अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों आज इतना ही। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मेरे चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।